गुड। सो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मटेरियल मास्टर। अभी फर्स्ट वन हम स्टार्ट करने वाले एसएपी में मास्टर डेटा। सो इस मास्टर डेटा में क्या क्या मास्टर है? फर्स्ट मटेरियल मास्टर है, फर्स्ट मटेरियल मास्टर, सेकेंड वन वेंडर मास्टर, थर्ड वन परचेस इन्फो रिकॉर्ड, फोर्थ वन सोर्स लिस्ट, then fifth one service master. So there are 5 master data: material, vendor, info record, source list and service master. So today we will see material master. अभी मटेरियल मास्टर क्या होता है? हम हमारी जो कंपनी है, कंपनी में जो मटेरियल्स होते हैं, ओके, उस मटेरियल का डेटा को मटेरियल मास्टर बोलते हैं। अभी मटेरियल कौन से होते हैं? मेनली मटेरियल्स होता है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल एंड लास्ट वन फिनिश मटेरियल। ओके, बाकी भी मटेरियल टाइप है, मेंटेनेंस, नॉन वैल्यूटेड, वो भी मटेरियल्स है, लेकिन ये इन्वेंटरी मटेरियल, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल एंड फिनिश मटेरियल होता है। अभी रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? दिस मटेरियल आर इन रॉ फॉर्म, मींस ये मटेरियल रॉ फॉर्म में होते हैं एंड ये मटेरियल हम वेंडर से परचेस करते हैं। सेकेंड वन सेमी फिनिश मटेरियल क्या होता है? सेमी फिनिश मतलब सब असेंबलीज, और उस पर कुछ तो प्रोसेस हुआ है और रॉ फॉर्म में नहीं है। वो मटेरियल्स हम इन हाउस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वेंडर से भी परचेस कर सकते हैं। मींस सेमी फिनिश का बहुत ट्रांजैक्शन हो सकता है। एंड फिनिश मटेरियल मींस हम इन हाउस प्रोडक्शन करके उसको सेल करने वाले हैं, वो फिनिश मटेरियल। सो एसीपी के जो मटेरियल टाइप्स है वो क्लासिफिकेशन होता है उसका अकॉर्डिंग टू मटेरियल टाइप्स। सो उसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल एंड फिनिश मटेरियल, ये 3 मटेरियल टाइप है। Okay, so we can say material types. First one is raw material, second one semi finished material and third one finished material. अभी ये जो रॉ मटेरियल है, इसका इसका मटेरियल टाइप रॉ मटेरियल है, लेकिन एसएपी में उसका मटेरियल टाइप क्या है? आरओएच। Okay, then second one is HALB, it's semi finished material, and third one is FERT, finished material. So एसीपी का ये मटेरियल टाइप है। ROH means raw material, HALB means semi finished material and FERT means finished material. Okay, so हमें ये रिमेम्बर करना है, ROH, HALB, FERT, it's एसीपी nomenclature. Okay, then अभी हमारे मटेरियल्स है, उस मटेरियल का व्यूज होता है, और उससे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेटा। अभी ऑर्गेनाइजेशन डेटा क्या होता है? हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, मींस उस कौन सी कंपनी है, कितने कंपनीज है उनके, कितने प्लांट है, कितने स्टोरेज लोकेशंस है। ओके, सो अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए कंपनी यूज करने वाले हैं 1000। कंपनी कोड नंबर is also 1000, then plant number 1000, then next one storage location 0001, 0002, 0003, then purchasing organization वो हम लेने वाले 1000। सो अब ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा उसका सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना है हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस के टाइम में हमें सिस्टम में एंटर करना होगा कंपनी, कंपनी कोड, प्लान, स्टोरेज लोकेशन, परचेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये वैल्यू हम लेने वाले। दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस इज स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एसएपी। ओके, अभी हम देखने वाले मटेरियल व्यूज। मटेरियल व्यूज क्या होता है? तो सिस्टम ने मटेरियल का जो डेटा है वो स्प्लिट किया है इन नंबर ऑफ व्यूज में। ओके, सो फर्स्ट व्यूज है बेसिक डेटा 1, सेकंड बेसिक डेटा 2, then third purchasing, fourth one MRP 1, fifth one MRP 2, sixth one MRP 3, 7 MRP 4, 8 work scheduling, then 9 plant data slash storage 1, 10 plant data slash storage 2, 11 accounting 1। सो ये सारे व्यूज है। अभी हमारा जो रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल को कौन से व्यूज हो गए, और वी कैन से कॉमन व्यूज। सो बेसिक डेटा 1 ए कॉमन, बेसिक डेटा 2 ए बी कॉमन, देन MRP 1 ए बी कॉमन, देन MRP 3 कॉमन, MRP 4 कॉमन, देन प्लांट डेटा स्टोरेज 1 कॉमन, प्लांट डेटा स्टोरेज 2 कॉमन, एंड अकाउंटिंग 1 कॉमन। सो इसमें ये जो थर्ड नंबर परचेसिंग एंड 8 नंबर वर्क शेड्यूलिंग वो छोड़ के सब कॉमन व्यूज है। कॉमन मतलब हम सभी मटेरियल टाइप के लिए ये सब व्यूज लेने वाले हैं। अभी ये देखिए, हमारा रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल का क्या होगा, प्रोडक्शन परचेस, इसमें से क्या होगा रॉ मटेरियल का? यस, परचेस। ओके, सो रॉ मटेरियल का परचेस होगा, सो वी नीड टू सिलेक्ट परचेसिंग व्यू व्हाइल रॉ मटेरियल क्रिएशन। सेम फिनिश का क्या होगा, प्रोडक्शन परचेस? सर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, इसलिए सेमी फिनिश को ऑल व्यूज लेना है अलोंग विथ परचेस एंड वर्क शेड्यूलिंग। ये जो वर्क शेड्यूलिंग होता है ओके ये किस लिए होता है? इन हाउस प्रोडक्शन के लिए। सो वर्क शेड्यूलिंग मींस प्रोडक्शन व्यू होता है, एंड जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने के लिए ये जो थर्ड नंबर का परचेसिंग व्यू है। एंड फिनिश मटेरियल के लिए कौन सा होगा? ओनली प्रोडक्शन। ओनली प्रोडक्शन। सो ये थर्ड नंबर का परचेसिंग हमें लेना नहीं है उस टाइम। सो ओके सर। अकॉर्डिंग टू मटेरियल आपको व्यू सिलेक्शन करना है, मींस मटेरियल उस व्यूज के लिए क्रिएट करना है। सो ए मटेरियल का व्यूज है। अभी देखते हैं टी कोड्स। टी कोड्स मतलब क्या होता है? अभी सिस्टम में कुछ भी ट्रांजैक्शन करो उसका एक टी कोड है, हर एक ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन कोड बोलते हैं उनको। सो मटेरियल मास्टर का टी कोड है MM01 फॉर क्रिएट न्यू मटेरियल। मटेरियल मास्टर MM02 फॉर चेंज, चेंज मतलब क्या? एग्जिस्टिंग मटेरियल में कुछ चेंजेस करना हो तो। MM03 डिस्प्ले, जो ऑलरेडी क्रिएटेड मटेरियल है वो डिस्प्ले मोड पे हम देख सकते हैं। देन MM60 इट इज मटेरियल लिस्ट। ओके, MM60 इज मटेरियल लिस्ट। ये मटेरियल मास्टर का रिपोर्ट है और वी कैन से एज रिपोर्ट। ओके, सो MM01 फॉर क्रिएट, 02 फॉर चेंज, 03 फॉर डिस्प्ले एंड 60 फॉर मटेरियल लिस्ट और रिपोर्ट। सो अभी हम क्या करते हैं, आपको मैं सिस्टम दिखाता हूँ। अभी मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, दिस इज एसएपी लॉगइन। ये क्या है? हमारा एसएपी का लॉगइन है। सो इस पे हमें डबल क्लिक करना है लॉगिन के लिए। सो ये एसएपी का लॉगिन पेज है, ये मेरा सर्वर है फर्स्ट वन। तो इस सर्वर पे मुझे डबल क्लिक करना है।
सो डबल क्लिक किया, सो लॉग ऑन पेज आ गया। यहाँ पे आईडी पासवर्ड हमें इंटर करना है, आईडी एंड पासवर्ड। सो आईडी पासवर्ड इंटर किया तो हमारा लॉगिन हो गया। सो दिस इज द होम स्क्रीन। ये होम स्क्रीन है एसएपी का फॉर ऑल मॉड्यूल के लिए। आप कौन सा भी मॉड्यूल का देख लो, एसएपी का सिस्टम का स्क्रीन ऐसा ही रहेगा। सो टॉप में जो होता है वो मेनू बार होता है, इसको बोलते हैं मेनू बार। इसमें क्या है, मेनू, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रास। देन ए होता है इंटर करने के लिए, इंटर आप यहाँ से भी कर सकते हो और कीबोर्ड का जो इंटर बटन है उससे भी इंटर कर सकते हो। देन ए जो बॉक्स है व्हाइट बॉक्स, इसमें टी कोड इंटर करते हैं। हेलो, यस, हेलो, क्या हुआ? हेलो संदीप, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कैन यू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन? आ रही है सब? ओके ठीक है। नहीं सर, आ रही है, मेरे को तो आपका सारा शो हो रहा है मतलब। ओके सो ये मेनू बार है ऊपर का। देन एंटर करने के लिए ये जो होता है ये टी कोड इंटर करते हैं यहाँ से। सपोज हमारा जो भी टी कोड है यहाँ पे एंटर करते हैं। देन उसके बाद होता है सेव करने के लिए। अभी हम होम पेज के लिए, होम पेज पे, इसलिए ये ग्रे आउट है। सपोज मैं MM0 में जाता हूँ, ये टी कोड एंटर। सो यहाँ पे देखिए ये सेव का रहेगा, ये रहेगा बैक के लिए। आपको सिंगल बैक जाना है प्रीवियस स्क्रीन में, तो ये होता है एग्जिट, आपको स्क्रीन से एग्जिट करना है। ये होता है कैंसिल करने के लिए। ओके सो ये जो होम स्क्रीन का लेआउट है। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, सो MM01 हमने ओपन किया टी कोड, तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल मास्टर क्रिएशन। सो क्रिएट मटेरियल इनिशियल स्क्रीन, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ मटेरियल क्रिएशन। सो यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स है आपको दिख रहा है, मटेरियल, इंडस्ट्री सेक्टर, मटेरियल टाइप। ओके सो मटेरियल का जो फील्ड है वहां पे हमें कुछ नहीं करना, सिस्टम अपने आप नंबर लेगा फ्रॉम इंटरनली। देन इंडस्ट्री सेक्टर हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है यम, मैकेनिकल। एंड मटेरियल टाइप, सो मटेरियल टाइप क्या है हमारा रॉ मटेरियल के लिए? ROH। ROH। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, कीबोर्ड से टाइप करना है ROH। सो दिस इज ROH रॉ मटेरियल। ओके सो ROH एंड उसका डिस्क्रिप्शन रॉ मटेरियल वही लेना है हमें। सो ये ले लिया, देन एंटर, एंटर किया। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें व्यू सिलेक्शन करना है। सो व्यूज कौन सा लेना है रॉ मटेरियल के लिए, बताओ आप लोग। यस, बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेसिंग। ओके सो आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन MR कैसे कर सकते हो? सपोज मुझे बेसिक डेटा 1 सिलेक्ट ये करना है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रे आइकॉन है ये वाला, इस पे क्लिक करना है। सिंगल क्लिक हाँ। किया, ऑरेंज में आ गया, इट्स सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। देन ये परचेसिंग सिलेक्ट किया, उसके बाद परचेसिंग MRP1, MRP2, MRP3, MRP4 ले लिया। जनरल डाटा 1 2, जनरल पार्ट अकाउंटिंग 1 2, 1 2 ओके अकाउंटिंग 2 का जरूरत नहीं है, सो अकाउंटिंग 1 सफिशिएंट है। सो ये हमारा सिलेक्शन है। अभी आपको ये सिलेक्शन डिफॉल्ट करके रखना है, आप कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखिए डिफॉल्ट सेटिंग है, इससे क्या होगा, सेव एज डिफॉल्ट सेटिंग मीन्स आपने जो सिलेक्शन किया है एज इट इज रहेगा। सपोज मैंने स्क्रीन क्लोज किया, फिर से स्क्रीन में आ गया, तो सिलेक्शन मेरा ऐसा ही रहेगा जो मैंने सिलेक्शन करके रखा था। ओके देन उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू मीन्स एंटर करना है। एंटर किया तो यहाँ पे सिस्टम प्लांट पूछ रहा है। सो हमारा प्लांट नंबर क्या है, 1000 1000। स्टोरेज लोकेशन क्या है हमारा, 001। अभी यस, अभी इसमें से आप कौन सा भी एक ले सकते हो, 1 2 3 000 0002। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो हर एक कंपनी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अभी हमारे सिस्टम में जो स्टैंडर्ड है वो 1000 है, लेकिन आपके कंपनी में होगा, किसी के और कंपनी में होगा, तो नंबर अलग हो सकते हैं। ओके सो ये स्टैंडर्ड मींस क्या है, ये 1000 सभी के लिए रहेगा, लेकिन हम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, न्यू विंटर्स क्रिएट कर सकते हैं उनका।
सो हम बाद में देखेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हमने प्लांट लिया 1000, स्टोरेज लोकेशन 0001, देन एंटर। अभी क्या आ गया यहाँ पे, बेसिक डेटा 1 जो हमने सिलेक्शन किया था। सो बेसिक डेटा 1 में क्या होगा, यहाँ पे होता है क्लाइंट लेवल इंफॉर्मेशन, मींस बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आवर मटेरियल मास्टर। सो इसमें मोस्टली 3 मेन चीज होता है। फर्स्ट वन इज मटेरियल डिस्क्रिप्शन, सेकेंड वन मटेरियल और बेस यूनिट ऑफ मेजर, then third one is material group. Okay, so basic data 1 में 3 important point है, material description, base unit of measure and material group. So what is material description? Material description means name of this material, means आपका जो material होगा उस material का name क्या है। so उसमें आप उस name भी दे सकते हो, कुछ number होगा identification के लिए, number भी दे सकते हो। okay, कुछ size होगा, मीन्स शीट होगा, कोई और मटेरियल है उसका साइज होगा, कुछ लेंथ, हाइट, वेट, डायमीटर समथिंग, तो आप ये साइज भी दे सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, ऐसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिससे हमें मटेरियल आइडेंटिफाई हो जाए। ओके, एंड इसका एक लिमिटेशन है, हम मैक्सिमम 40 कैरेक्टर तक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सो मोर देन 40 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। सो ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन। सेकेंड क्या है, बेस यूनिट ऑफ मेजर। बेस यूनिट ऑफ मेजर मींस इट्स इन्वेंटरी यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट, मींस आपका जो मटेरियल का स्टॉक कौन से यूनिट में स्टोर होने वाला है, वो यूनिट। सो यूनिट कौन सा होता है, मोस्टली हम मीटर ले सकते हैं, एमएम ले सकते हैं, देन केजी ले सकते हैं, उसके बाद पीसी ले सकते हैं, पीसी फॉर पीसेस, ईए ले सकते हैं, ईए फॉर ईच। सो आपका जो मटेरियल है उसका यूनिट नंबर में होगा, मींस 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा कुछ होगा। तो उसके लिए आप यूनिट ये 2 दे सकते हैं, पीसी और ईए। और आपका कुछ यूनिट केजी चाहिए आप केजी दे सकते हो, मीटर चाहिए मीटर दे सकते हो, एमएम चाहिए एमएम दे सकते हो। सो आपको जो यूनिट चाहिए वो यूनिट वहां पे दे सकते हो। ऑलरेडी यूनिट सिस्टम में क्रिएटेड होते हैं, प्री डिफाइंड वैल्यू होता है उसका, हमें वो सिलेक्शन करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप मींस क्या होता है, हमारा मटेरियल कौन से ग्रुप में आता है। सो सिस्टम में ऑलरेडी लिस्ट है प्री डिफाइंड वैल्यूज का, उसमें से हमें सिलेक्शन करना है। सो अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा। सो आपका एक मटेरियल बताओ, आपकी कंपनी का रॉ मटेरियल कोई भी। यस, कास्टिंग है सर, शिवशंकर। कास्टिंग मटेरियल है सर हमारा रॉ रॉ मटेरियल क्या होता है उसका, कास्टिंग का। कास्टिंग मतलब एल्यूमिनियम का पार्ट होता है सर, एल्यूमिनियम। ओके, सो सपोज कास्टिंग रॉड, उसका कुछ डायमेंशन होगा 2x4 समथिंग। ओके, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन है उसका, तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लेना है। सो डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 40 कैरेक्टर लेना है, एंड डिस्क्रिप्शन से मटेरियल हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन इंडिफ होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, सेम डिस्क्रिप्शन के मल्टीपल मटेरियल नहीं होना चाहिए, मींस 1 डिस्क्रिप्शन 1 मटेरियल। सो ऑलरेडी जो आपके डिस्क्रिप्शन का मटेरियल क्रिएट है, तो फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं। देन यहाँ पे होता है बेस यूनिट ऑफ मेजर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो इसका प्री डिफाइंड वैल्यूज देखना है, तो उस फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो उसके बगल में एक छोटा रेक्टेंगल है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे यूनिट सिस्टम के अवेलेबल है, इसमें से आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। सपोज मेरा यूनिट है नंबर में, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ईच, ईए। ओके, ईए फॉर ईच मीन्स नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। देन थर्ड वन है मटेरियल ग्रुप। अभी मटेरियल ग्रुप क्या होता है, इसका भी प्री डिफाइंड वैल्यू सिस्टम में होता है। सो आपका मटेरियल कौन से ग्रुप में आता है, वो ग्रुप हमें यहाँ पे लेना पड़ता है। सो दिस इज अ कास्टिंग मटेरियल। सो कास्टिंग का कुछ ग्रुप है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। सो ये देखिए
स्टील शीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फास्टनर, केबल, इंजन। ओके, सो यहाँ पे जाके मैं सर्च कर सकता हूँ, इस पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन, कास्टिंग समथिंग कुछ, स्टार, एंटर। कास्टिंग का कुछ नहीं है। ओके, सपोज कास्टिंग का ग्रुप ही नहीं है, तो इसके लिए हम ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग है वो ग्रुप ले सकते हैं, और इस लिस्ट में आपका ग्रुप नहीं होगा तो मिसलेनियस ले सकते हैं। यहाँ पे मिसलेनियस लेता हूँ मैं। तो ग्रुप से क्या पता चलता है, इट्स ओनली यूज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। सो आपका मटेरियल कौन से ग्रुप में आता है वो आपके यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सो बेसिक डेटा वन में क्या क्या है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, मटेरियल यूनिट एंड मटेरियल ग्रुप, राइट। सो ये तीन चीज नोट करके रख लो सब लोग, होने की बात मुझे बताओ। हेलो, हो गया सभी का? Yes, sir. ओके, सो अभी हमने यहाँ पे लिया मटेरियल डिस्क्रिप्शन, यूनिट एंड मटेरियल ग्रुप। देन इस पे क्लिक करना है इंटर पे। सो इंटर पे क्लिक किया तो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट व्यू है बेसिक डेटा टू, उस पे हम चले जाएंगे। एंटर। सो हमारा नेक्स्ट आ गया बेसिक डेटा टू। अभी बेसिक डेटा टू में कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन केयर इट एज ब्लैंक। ओके, देन अब बेसिक डेटा टू ब्लैंक है, देन फिर से यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। सो आपका नेक्स्ट जो व्यू होगा, अभी हमारा परचेसिंग है, तो परचेसिंग ओपन हो गया। जो हमने जैसा सिलेक्शन किया था वही आपको व्यूज मिलेंगे नेक्स्ट के करने के बाद। सो परचेसिंग में क्या करना है, ए परचेसिंग ग्रुप। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, हमें मटेरियल का परचेस करने के लिए परचेसिंग ग्रुप होना चाहे, सिलेक्शन करना पड़ता है। सो परचेसिंग ग्रुप मतलब क्या होता है, परचेसिंग ग्रुप मतलब नेम ऑफ द बायर। So what is buyer? Anyone know? बायर जो मटेरियल खरीद रहा है सर, Yes. जो हमें Means मटेरियल का प्लांट, मीन्स, जिस प्लांट में मटेरियल का जो परचेस कर रहा है वो पर्सन मीन्स बायर। सो इस यहाँ पे क्या होगा, आपके परचेस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, सो उन सभी के लिए हम एक एक परचेसिंग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उनको ऐसा नंबर दे सकते हैं 001 02 03 001 फॉर मिस्टर अमित, 002 फॉर मिस्टर अक्षय। सो ऐसे हम नंबर दे सकते हैं। सो ये उसका ग्रुप नंबर एंड उसके आगे उनका नेम, नेम पूरा भी आप दे सकते हो। ओके, मीन्स उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सो ये क्या होता है, परचेसिंग ग्रुप मीन्स नेम ऑफ द बायर, मीन्स आपका मटेरियल का परचेस कौन कर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग एक्टिविटी। सो उस मटेरियल का परचेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो परचेसिंग ग्रुप हमें मटेरियल में लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे प्री डिफाइंड लिस्ट होता है परचेसिंग ग्रुप का। सो इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन के तो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका पर्सन है, आपको यह लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। सो आई एम सिलेक्टिंग हियर 001 लाइक दिस। ओके, सो अभी ये परचेसिंग में फिलहाल इतना ही सिलेक्शन कर दो, देन एंटर करना है।
एंटर करने के बाद हम जाते हैं एमआरपी 1। अभी एमआरपी मींस क्या होता है? व्हाट इज एमआरपी लॉन्ग फॉर्म? एमआरपी स्टैंड फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अभी एमआरपी मतलब क्या होता है? हमें मटेरियल का प्लानिंग करना है। सो ये आता है प्रोडक्शन मॉड्यूल में। ओके, एसएपी का पीपी मॉड्यूल है, उसमें आता है। बट अभी मटेरियल के लिए हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लेना है? एमआरपी टाइप, एमआरपी कंट्रोलर एंड लॉट साइज। सो ये लिस्ट में से आप एमआरपी ले सकते हो। एमआरपी एज पीडी मीन्स रिलेवेंट टू एमआरपी। एमआरपी कंट्रोलर मीन्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एक्टिविटी, मीन्स प्रोडक्शन प्लानर का जो पर्सन रहेंगे उन पर्सन का कोड अलॉन्ग विथ नेम। सो हमें सिलेक्शन करना है। एंड थर्ड वन है लॉट साइज। सो लॉट साइज मीन्स क्या होता है? आफ्टर प्लानिंग करने के बाद हमारा लॉट कितना क्वांटिटी होगा। सो लॉट का जो सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू लॉट साइज रहेगा। सो यहाँ पे लॉट साइज लेना है EX। EX मीन्स क्या? लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, सो EX लॉट साइज में लेना है। सो एक्चुअली पीपी के व्यूज है। ओके, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने व्यू सिलेक्शन किया है। सो एमआरपी 1 में क्या क्या होना चाहिए? MRP type we can select as PD. Then second one MRP controller, MRP कंट्रोलर आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो लिस्ट में से। एंड उसके बाद लॉट साइज हम लेने वाले हैं EX। EX मीन्स क्या होता है? उसका डिस्क्रिप्शन लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स आपका जितना ऑर्डर होगा उतना क्वांटिटी का लॉट बनेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्वांटिटी इज 1000, लॉट क्वांटिटी विल बी 1000। ऑर्डर क्वांटिटी 100, लॉट क्वांटिटी विल बी 100। सो एमआरपी 1 का है। अभी यहाँ पे हमने एमआरपी टाइप, एमआरपी कंट्रोलर, लॉट साइज सिलेक्शन किया। उसके बाद एंटर करना है, जाना है एमआरपी 2 पे। सो एमआरपी 2 में क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे प्रोक्योरमेंट। सो प्रोक्योरमेंट सेक्शन में होता है प्रोक्योरमेंट टाइप। सो प्रोक्योरमेंट टाइप क्या है? मीन्स आपका मटेरियल का क्या हो रहा है? वेंडर से परचेस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे होता है प्रोक्योरमेंट टाइप PF इज फॉर एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट। सो उससे क्या होगा? मीन्स जो मटेरियल वेंडर से परचेस होता है उसके लिए हमें F प्रोक्योरमेंट टाइप तो वहां पे असाइन करना है। उसके बाद E प्रोक्योरमेंट टाइप है, E फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। एंड X प्रोक्योरमेंट टाइप है, X फॉर बोथ। सो एज पर योर मटेरियल टाइप ये हमें सिलेक्शन करना है। सो रॉ मटेरियल होगा तो उसके लिए F लेना पड़ेगा। फिनिश मटेरियल होगा उसके लिए E लेना पड़ेगा। एंड सेमी फिनिश मटेरियल के लिए हम X ले सकते हैं, मीन्स बोथ प्रोक्योरमेंट टाइप। सो अभी ये रॉ मटेरियल है तो इसलिए इसके लिए F यहाँ पे सिलेक्टेड है। देन यहाँ पे प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन है। ये लोकेशन क्या होता है? शॉप फ्लोर लोकेशन मीन्स कौन से लोकेशन में इसका प्रोडक्शन होगा। सपोज यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, इस लिस्ट में जाके आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये लिया। देन स्टोरेज लोकेशन फॉर EP। EP स्टैंड फॉर एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट मीन्स आफ्टर परचेस मटेरियल कहाँ पे आएगा। सो लोकेशन कौन सा होना चाहिए? एनीवन नो? स्टोर लोकेशन। यस, स्टोर लोकेशन। सो स्टोर का जो भी लोकेशन होगा हमें यहाँ लिस्ट में से 0001 जाके अभी हाँ। यहाँ पर हम कौन सा भी सिलेक्ट कर हाँ, सकते हैं, कुछ लेकिन भी। कंपनी में क्या होता है हर एक लोकेशन का मीनिंग होता है। मीन्स RM01 फॉर स्टोर लोकेशन और वी कैन सेट एनी नोमेनक्लेचर। ये सिर्फ नेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं 02 लेता हूँ। देन हमें लेना है शेड्यूल मार्जिन की। सो शेड्यूल मार्जिन की इस लिस्ट में से लेना है 000। ये प्रोडक्शन प्लानिंग एक्टिविटी के लिए होता है। मीन्स इससे क्या होता है? उनका जो प्रोडक्शन प्लानिंग का स्केड्यूल है, ओके, वो स्केड्यूल में कुछ चेंज नहीं है, एज पर साइकिल टाइम सिस्टम प्लानिंग करेगा, उसके लिए 000 लेते हैं वो लोग। एंड यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम है। सो प्लान डिलीवरी टाइम मीन्स क्या होता है? सपोज हमने वेंडर को ऑर्डर किया, ओके, एंड वेंडर ने हमें मटेरियल सप्लाई किया, उसके बीच में जो टाइम स्पैन है वो प्लान डिलीवरी टाइम है।
मीन्स हमें वेंडर को ऑर्डर किया तो कितने दिनों में वो हमें मटेरियल सप्लाई कर सकता है। सपोज हमने उनको आज ऑर्डर किया, कोई वेंडर 2 दिन में दे सकता है, कोई 3, 4, 5, 10, 15, 20 days। सो अकॉर्डिंग टू वेंडर प्रोडक्शन कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू distance between our company and vendor company। so as per negotiation यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम लेना है। so यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ। so यहाँ पे क्या क्या है, प्रोक्योरमेंट टाइप, ये 2 स्टोरेज लोकेशंस, प्लान डिलीवरी टाइम इन डेज एंड शेड्यूल मार्जिन की। देन एंटर। so यहाँ पे ये जो मटेरियल चेक रूल होता है, मीन्स मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें चेकिंग रूल सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम 02 ले सकते हैं। 02 मीन्स इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। सो इससे क्या होगा, सिस्टम इंडिविजुअल हर एक ऑर्डर के लिए सिस्टम चेक करेगा स्टॉक है कि नहीं है। ये होता है प्रोडक्शन के लिए। सो MRP 3 में ये एक ही चेक है, ये इतना। देन MRP 4 विल बी ब्लैंक, उसमें कुछ भी इंटर नहीं करना। एंड ये जो प्लान डेटा स्टोरेज 1 स्टोरेज 2 होता है, ये ऑप्शनल है। मींस आपको डेटा एंटर करना होगा तो एंटर कर लो, नहीं तो इसको ब्लैंक कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी देखिए स्टोरेज बिन है। स्टोरेज बिन मतलब क्या होता है, स्टोर में बिन होते हैं। सो हर एक बिन का कुछ नंबर होता है। सो उस स्टोर बिन का नंबर हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें कुछ ये मटेरियल चाहिए तो डायरेक्ट हम उस बिन में जाके देख सकते हैं, तो ज्यादा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। सो जो भी आपका नंबर है, आप नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। ये फ्री फील्ड है, यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, आप कोई भी नंबर दे सकते हो एज पर स्टोरेज बिन नंबर। देन ए टेम्परेचर कंडीशन है, मीन्स कोई मटेरियल के लिए कुछ रिस्पेक्टिव टेम्परेचर का जरूरत होगा तो इस लिस्ट में जाके आप टेम्परेचर सिलेक्शन कर सकते हो। जरूरत नहीं है तो मत करो। देन स्टोरेज कंडीशन, कोई मटेरियल को स्टोरेज कंडीशन की जरूरत है, मीन्स को रेफ्रिजरेटर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, ओके, तो आप यह लिस्ट में जाके ले सकते हो। बट रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो उसको ब्लैंक रखना है। मीन्स ये जो है ऑप्शनल फील्ड्स है, इफ रिक्वायर्ड हम एंटर करेंगे, अदरवाइज उसको ब्लैंक रखेंगे। देन स्टोरेज प्लान डेटा स्टोरेज 2 ये है, ये क्या होता है, ये होता है वेट। अभी आपका जो मटेरियल है उस मटेरियल का ग्रॉस वेट, तो इस मटेरियल का वेट कितना होगा शिव शंकर? सर एक पीस का मिनिमम 400-500 होता है सर, क्या ग्राम। ग्राम? 400-500 ग्राम है। तो यहाँ पे हाँ लेता हूँ मैं ग्रॉस वेट 500 ग्राम एंड नेट वेट 450 ग्राम, एंड उसका वेट क्या होगा, ग्राम, GM। तो इस तरह से आपके पास डेटा होगा तो यहाँ पे ग्रॉस वेट नेट वेट दे सकते हो, वॉल्यूम भी दे सकते हो, साइज डायमेंशन भी दे सकते हो। नहीं होगा तो उसको ब्लैंक रख सकते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। देन एंटर। ओके, ग्राम ओनली, या ओनली ग्राम। एंड ये लास्ट वन है अकाउंटिंग वन, इसमें क्या होता है, वैल्यूएशन क्लास। सो हमें यहाँ पे जाके वैल्यूएशन क्लास सिलेक्शन करना है। सो फॉर रॉ मटेरियल वैल्यूएशन क्लास वुड बी 3000। सो यहाँ पे हमें 3000 वैल्यूएशन क्लास लेना है। ओके, सो ये वैल्यूएशन क्लास हमें 3000 यहाँ पे ले लिया। देन एंटर एंटर एंड सेव। उसके बाद क्या हुआ, ये मटेरियल नंबर क्रिएट हो गया, मटेरियल 3151 इज क्रिएटेड। एक मिनट। सो ये देखिए हमारा मटेरियल नंबर 3151 इज क्रिएटेड, मीन्स हमारा जो डेटा था उसके लिए सिस्टम में एक मटेरियल क्रिएट हो गया, ये उसका मटेरियल नंबर है। यहाँ पे मैं लेता हूँ मटेरियल नंबर जो हमने क्रिएट किया वो। सो दिस इज मटेरियल नंबर। सो इस मटेरियल नंबर क्रिएट करने के लिए हमने क्या क्या किया। ओके, मीटिंग 1 मिनट में क्लोज होगा, सभी को फिर से रिजॉइन करने क्लोज होने के बाद। ओके, सो हमने बेसिक डेटा 1 लिया, बेसिक डेटा 2, देन परचेसिंग, उसके बाद MRP 1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, वर्क शेड्यूलिंग नहीं लिया बिकॉज ये रॉ मटेरियल था।
देन प्लान डेटा स्टोरेज 1, स्टोरेज 2 एंड अकाउंटिंग फर्स्ट। ये सब व्यूज लेके हमने मटेरियल क्रिएट किया है। सो मटेरियल मास्टर थोड़ा बिग टॉपिक है, ओके, एज कंपेयर टू रिमेनिंग